खातून के साथ कोई बाजार में चलते चलते किसी रास्ते में सड़क पे किसी खातून के साथ छेड़छाड़ हुई है, या किसी खातून को हरासा करने की, हैरिस करने की कोशिश की गई है, या किसी खातून के साथ कोई ज्यादती हुई है, बेहुरमती हुई है, तो मैं जब तक कानून के शिकंजे उस तक ना पहुंचे, क्रिमिनल तक, मैं आराम से नहीं बैठती। अभी आपसे बात करूंगी कि एजुकेशन में मैंने क्या काम किया, लेकिन आप सबको पता है, चाहे कोई एफ्लुएंट घर से बच्ची हो या फाइनेंशियली कोई चैलेंज्ड घर से बच्ची हो, पेरेंट्स जो हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशंस में, कोई पेरेंट्स जो है वो बच्चों को या अपनी बेटियों को ऐसे बाहर नहीं भेजना चाहते जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक ना हो। तो मेरा अव्वलीन मकसद ये है कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी माँओं के लिए, मेरी बहनों के लिए पंजाब एक ऐसा सेफ सूबा हो जिसमें वो सुबह, दोपहर, शाम, रात, जिस तरह भी वो चाहें, वो जब सड़क पे निकले तो उनको मैली आंख से देखने वाला कोई ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल, आपने अभी देखो कोई PhDs हैं, MPhils हैं, मास्टर्स हैं, इतनी माशाल्लाह डिग्रीज लेके बच्चे आई हैं। मैं ये नहीं चाहती कि आपके माँ बाप आपको कहें, और जेन्युइनली फियर्स होते हैं, मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे अंदाजा है कि जेन्युइन फियर्स होते हैं कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तुम ना जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई चीज़, कोई मेरी कोताही से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है या ख़तरा आपको होता है बाहर, घर से बाहर, वो आपको ना हो, ताकि आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से ना रोक सके। और इसीलिए मैंने पैनिक बटन्स लगाए जगह जगह, मैंने वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपको किसी किस्म की भी हैरेसमेंट का सामना है, किसी किस्म के खौफ का सामना है, तो आप 15 पे कॉल करो, चाहे वो वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो। आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर अपनी शिकायत दर्ज कराओ, इंस्टेंटली एक्शन में आएगी पुलिस। मैंने बहुत सारी मिसालें देखी हैं कि पैनिक बटन दबाया, ऊपर हमारा कैमरा लगा होता है, वो आपको वॉच कर रहा होता है, और साथ ही जो बहुत क्लोजेस्ट कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का जो भी खड़ा होता है पर्सनल, वो आपको आपके साथ इन टच होता है। और जब तक, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं देखती हूँ, जब तक आपको सेफ्टी तक ना पहुंचा ले, हम आराम से नहीं बैठते। मैं देखती हूँ, मुझे वीडियोस आती हैं, टैक्सीज चला रही हैं बच्चियाँ, वो कहती हैं कि हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पढ़ाई भी अपनी जारी रख सकें, माँ बाप का बोझ बांटना चाहती थी, तो अब वो टैक्सीज चला रही हैं। वो कहती हैं कि अब माहौल अच्छा हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो गई है, हमें डर नहीं लगता, तो हम सुबह को यूनिवर्सिटी जाते हैं, शाम को अपनी कैब चलाते हैं। और अब आज मैं आपके सामने ये पहली बार अनाउंस करने जा रही हूँ, ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है, इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ कि हर घर में ये वाकयात होते हैं कि लड़कियों की, कोई भी बच्चियों की कोई एक चीज़ उठाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, तो वो अपने माँ बाप को भी चीज़ नहीं बता सकती, वो अपने घर वालों को ये चीज़ नहीं बता सकती, क्योंकि उनको एक फियर ऑफ रिएक्शन होता है। कई दफ़ा माँ बाप सब कुछ, आपकी जो फ्रीडम है वो ले लेते हैं, वो कहते हैं आप कल से ये भी नहीं करोगी, वो भी नहीं करोगी, यहाँ भी नहीं जाओगी, वहाँ भी नहीं जाओगी, क्योंकि ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है बच्चों को प्रोटेक्ट करने का, बेटियों को। माँ बाप डर जाते हैं, माँ बाप का भी इसमें कसूर नहीं। तो मैं सबसे पहले तो माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई बच्ची आपके पास कोई हैरेसमेंट की शिकायत लेके आए, अपना कोई मसला लेके आए, तो आप उसका साथ दें, उसकी बात को समझें और उसके साथ खड़े हो जाएं। हम में से 99% जो खवातीन हैं, बच्चियां हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स लेके अपने घर वालों की तरफ नहीं जाती। उनको खौफ होता है कि घर वालों या तो वो उनको ब्लेम करेंगे
या उनका ऐसा रिएक्शन आएगा कि उनसे उनकी जो आज़ादी है या उनकी जो ये राइट्स छीन लिए जाएंगे, क्योंकि माँ बाप में जैसे मैंने कहा डर जाते हैं। तो हमने एक पूरा मैंने ऐसा सिस्टम तरतीब दिया है जिसको मैं बहुत जल्द लॉन्च करूँगी कि अगर आप में से किसी को किसी किस्म की हैरेसमेंट का सामना है, साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट का सामना है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराएगी। उसका जो आइडेंटिटी है वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसके माँ बाप को भी नहीं करेंगे, उसकी फैमिली को भी नहीं करेंगे, और एक्शन लेंगे ताकि वो जो आपको हरास कर रहा है वो अपने अंजाम तक पहुंचे और किसी को पता भी ना चले, आपकी इज्जत भी और आपकी नेक नामी भी महफूज रहे।